प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, मोदी 3.0 के बारे में बात हो रही है। फुल फ्रेम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पे हो जाता है आजकल सब कुछ तो भाई, तो लेकिन जनता ने तीसरी बार विश्वास जताया प्रधानमंत्री मोदी। ये ट्वीट आया है, इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है प्रधानमंत्री मोदी। ये ट्वीट आया है, परिवारजनों को नमन करता हूं प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी के काडर को वो कह रहे हैं जनता ने तीसरी बार विश्वास जताया है। हाफ बीबीजे ले आइए, रत्नाकर त्रिपाठी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अजय आलोक, इन 3 लोगों को ऊपर कीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी बीजेपी सरकार बना रही है। जैसे मैंने कहा 99 वाले को 92 लाने पे कान खींचते हैं, लेकिन आखिरकार फर्स्ट बेंच पे तो वही बैठता है ना। तो ट्रेजरी बेंचेस पे तो अभी भी बीजेपी है। 99 आने वाला जो है ना वो 76 ले आया है। आप कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ। तो आप उसको 92 कह के कम मत कीजिए। और सुनिए, उसका जो मॉनिटर था ना वो उससे भी नीचे आया है। बनारस के अंदर 46,000 वोटों की अधिक पोलिंग हुई। पिछली बार नरेंद्र मोदी 6,74,500 कुछ वोट पाए थे। हाँ। इस बार 6,12,720 वोट पाए मात्र। हाँ बीबीजी रखो। 5 लाख, सुन लीजिए सर, 5 लाख से जीते थे, इस बार 1 लाख से जीते बीबीजी। तो उनका विश्वास तो बनारस की जनता ने भी 1/3 भाग से बस जीते हैं। बनारस की जनता ने भी विश्वास नहीं किया। हाँ बीबीजी शर्मा। 60 से ऊपर सीटें कम हो गई, 240 मतलब 63 सीटें कम हुई। आप उसके बाद भी अगर उद्दंडिया गठबंधन जो है वो उद्दंडता से बाज ना आए तो उसको उसी का मुबारक। शर्मा आपको आवाज आ रही है, आप वो ब्रेकिंग को हाफ बीबीजी में रखिए, मेरे को ऑन एयर डायरेक्ट करना पड़ेगा। आप उसे हाफ बीबीजी में रखिए। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, अजय आलोक और रत्नाकर त्रिपाठी विद हाफ बीबीजी। अजय आलोक जी बोलिए, जवाब दे रहे हैं अजय आलोक, बोलिए अजय आलोक जी। ऐश्वर्या जी, मैं सुबह से काउंटिंग में बीबीजी था। रखो शर्मा। मैं सुबह से काउंटिंग में था। मेरे घर में कैंप ऑफिस भी खुला हुआ है, 2 प्रत्याशियों का कैंप ऑफिस है, और दिन भर में मैं टीवी और कार्यकर्ता सबसे मिल रहा हूं, हर लोग को मिल रहा हूं। एक सीट हम यहाँ जीत गए हैं, एक सीट हम यहाँ हार गए हैं पटना में। सच्चाई है, जनादेश का सम्मान करना होगा भाई साहब। जनादेश क्या है? आपको 84 के बाद सबसे ज्यादा सीट कितनी आई? 206 2009 में। उसके बाद आप तिहाई नहीं आ पाए हैं और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं ना। शर्म आती है कि नहीं आती? अबे बोलते रहिए ऐसे। किसको सिखा रहे हैं आप कि हमें मैंडेट कम हो गया, हम 303 से 240 45 पे आ गए? अरे अभी 87 सीट की काउंटिंग चल रही है। डिफरेंस ऑफ द मार्जिन इज ओनली बिटवीन 1,000 to 20,000 ना। आपको पता है? हाँ, फिर ईवीएम बोलिए, फिर ईवीएम बोलिए ना। कल तो ईवीएम बोल रहे थे, चुनाव आयोग बोल रहे थे, अब बोलिए। आपका चुनाव आयोग पे क्वेश्चन उठाइए। औकात है आपकी? आपका अहंकार, नहीं औकात है आपकी? पदजुबानी, चुनाव आयोग पे बोलिए। आपको खाएंगी। अरे तीन डिजिट पे नहीं निकले हैं और ज्ञान हमको दे रहे हैं। आपसे 2.5 गुना भीड़ बढ़े हैं। अजय जी, अरे 245 पे भी 2.5 गुना आपसे बढ़े हैं। आप अपना इसी तरह से टेम्पो बरकरार रखिए अजय जी। ये सब छोड़ दीजिए, आप जाइए चुपचाप से। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप जाइए जाके तीर्थ यात्रा वगैरह हरिद्वार वगैरह में कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं, मैं सोच रहा के मरीज बढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना पड़ेगा अस्पताल में। उन्होंने उद्दंडिका गठबंधन के प्रमुख को 1/3 पे ला दिया। 6 साल बाद में जाइए, 6 साल बाद में जाकर दर्शन करूंगा। ओके ओके अजय जी, ओके अजय जी, ओके अजय जी, ओके अजय जी, ओके रत्नाकर जी, अजय आलोक भी हाशिए पे ला दिया। बाबा काशी विश्वनाथ को इसलिए है अजय आलोक जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी व्यथा भी समझ रहा हूँ। बट कई बार क्या होता है मनोज जी, जब टारगेट इतना कर दीजिएगा 400 400 370 370, अब वो 230 240 ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। भैया इन्होंने तो हम सवाल नहीं पूछ, इन्होंने 120 140 में भी सरकारें बनाई हैं कांग्रेस ने, तो इनको तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट की आदत है, लेकिन आपको तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट की आदत है। मैं ये कह रहा हूं, अबे मैं आपका इसमें एनालिसिस चाह रहा हूं। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश और बंगाल में गड़बड़ क्या हुआ बीजेपी के लिए? आप नंबर को एनालाइज करते हैं, ये जरा बताइए मेरे को। देखिए, ये तो सबसे अबे ऑनर प्लीज, अगर मल्टीपल स्टेट्स में जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ का मैंडेट आया है। अगर आप चले जाइए केरल में, चले जाइए पंजाब में। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ यूपी और बंगाल जा रहा हूं। आप मुझे बताइए यूपी में क्या बाबा के खिलाफ आया? कह सकते हैं कि बाबा के खिलाफ। मनोज सिंह ऑल्सो ऑन है, एक तरफ अब है, एक तरफ मनोज सिंह। डालो जल्दी, मनोज सिंह बताइए बाबा के खिलाफ है? अबे बोल रहे हैं मनोज सिंह, क्यों ऑन है? नहीं है जल्दी, थैंक यू। बाबा के खिलाफ नहीं है, बाबा के खिलाफ जो है उनके खिलाफ है।
बाबा के खिलाफ जो उनके खिलाफ है सीधा सीधा बोलिए। ये आप लोग जो घुमा घुमा के कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पुष्पेंद्र कुलशेष जी की शक्ल देखने वाली थी। शर्मा अगर अभी तुम अच्छे डायरेक्टर होते तुम उनका चेहरा अभी ऑन एयर कर देते। पुष्पेंद्र कुलशेष मेरे को हटा दो, पुष्पेंद्र जी को ऑन एयर कर दो। देखिए मेरे को हटा दो, पुष्पेंद्र जी को ऑन एयर कर दो। पुष्पेंद्र जी ये क्या हो रहा है? जो बाबा के खिलाफ है उनके खिलाफ है। मनोज सिंह जी नाम बताइए। नाम नहीं, क्लियरली बताइए कौन? कांग्रेस के तरफ से 50 में रखिए। नहीं, जो कांग्रेस के तरफ या ऑपोजिशन के तरफ ये मैसेज गया कि रतेंद्र भाटिया भी छोड़ के आ रहा हूं। भाटिया जी पड़े हैं, तो उनके जो वोटर थे और ये कहां के विजुअल्स हैं? वो कहीं ना कहीं टूटे हैं बीजेपी के साथ में, और ये कारण था कि उनका वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं गिरा। अब फैजाबाद ऐसी सीट पे जहां पे योगी आदित्यनाथ एक एक करके नहीं पलट रहा हो। नहीं मत दीजिए ना, मैंने नहीं दी। क्यों दूं सेविंग ग्रेस? कोई सेविंग ग्रेस नहीं। सही है, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मनोज सिंह। अबे भैया एक सेकंड अबे मनोज सिंह एंड अभय, जो आप एक के नीचे एक वाली विंडो बनाते हो बना लो। अबे मनोज जी रिलैक्स। मनोज जी वहां मत उलझिए, प्लीज मत उलझिए। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैमरा अगर हल्का सा आप चेहरा पलटेंगे। बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए वो ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। बीजेपी के परसेप्शन गेम में कोई डिफरेंस नहीं आया, समझ रहे हैं आप? मैं चाहता हूं इस समय आप 3 वाली विंडो बना दें मेरे जगह, एक के नीचे एक जो आप बनाते हैं 3 विंडो। मनोज सिंह, पुष्पेंद्र और अभय जी को दिखा दीजिए। पुष्पेंद्र जी को दिखाइए मेरी जगह। पुष्पेंद्र जी, बीजेपी के परसेप्शन गेम में कोई चेंज नहीं, वही है, वही गैलर है। प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया है, बीजेपी इज प्रिपेयर्ड, और वो कह रहे हैं ठीक है नंबर थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, इट डजंट मैटर टू अस। सरकार हम बनाए, प्रधानमंत्री मैं हूँ, गृहमंत्री अमित शाह है, बाकी इन सबको देख लेंगे। देखिए वो बात सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 14 और 19 के ग्राफ में जो इमेज बनी है वो बिल्कुल दूसरी है। ठीक है, चुनाव जीतना अपनी जगह है, नंबर का गेम है, वो तो आप जीत गए, सरकार भी बन जाएगी आपकी। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं जो मैंने दोपहर में कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी की वो हनक होगी जो 14 और 19 के प्रधानमंत्री की थी? क्या बहुत सारे बड़े डिसीजन जिसकी बात की जाती, क्या ये ले पाएंगे? ये सवाल है ना सबसे बड़ा, क्योंकि अगर आप अपनी पार्टी को 272 तक नहीं गई है तो आप दूसरों से उम्मीद कम। एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार, तो एनडीए के अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी होंगे, तो फिर नीतीश कुमार भी हैं। अब नीतीश कुमार तो बड़े वाले, कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार जो बीच बीच में चले जाते हैं, फिर कहते हैं अब नहीं जाएंगे छोड़ के, तो क्या गारंटी उनकी वो कल कहीं और बार्गेन करें? अब उस बार्गेनिंग में आपको मंत्रालय भी देने होंगे, वो प्रधानमंत्री भी देना होगा, तो आप एक तरीके से ब्लैकमेल होंगे कि नहीं होंगे? तो वो बीजेपी नहीं रही जिस बीजेपी को लोग मोदी की वजह से 14-19 में जानते थे। चुनाव जीत गए, वहां सरकार बन गई, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार तो चली रही है फिर, लेकिन उस सरकार का जो रुतबा था वो वहां नहीं है ना इस वक्त। नहीं, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं। अभय, आप कह रहे हैं बाबा के खिलाफ है, मनोज सिंह कह रहे हैं बाबा के खिलाफ नहीं, मैं समझ नहीं रहा। आधी हुई है बाबा के साथ। जो सांसदों का जो अपना काम था, सांसदों का जो अपना जो मतलब उनका यह था कि उन्होंने मोदी पर ओवर डिपेंडेंस और मोदी, वो भी कहीं ना कहीं पर भारी पड़ा है। और त्रिपाठी जी जो बता रहे हैं बनारस के बारे में, इस बार भी नरेंद्र मोदी को 54% वोट आया है। इस बार भी वहाँ जो वोट पोल हुआ है उसका 54% मोदी जी को आया है। कितना था बताइए ना? 63 कुछ था। यस ऐसा बोलना है। अरे सर, तो 10% वोट गिर गया नरेंद्र मोदी का, उसको माने नहीं रहे। नहीं, फिर भी 50 से ज्यादा है। फिर भी गुरु जी, अभय जी 10% वोट नरेंद्र मोदी का गिरा। और अरे बिल्कुल समझ रहे हैं सर, लेकिन फिर भी 50 से ज्यादा है। मैं ये बोल रहा हूं कि फिर भी ज्यादा है। वो तब गिरा जब 5% के करीब वोट बढ़ गया सर।